हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सोशल मीडिया के बारे में। तो सोशल मीडिया पर उपस्थित सभी लोगों के पास मोबाइल है, सभी लोग अपने अपने टॉक्सिक बिहेवियर को अपने पास रखे रहते हैं। लेकिन हम लोग बात करने वाले हैं क्राइंग गर्ल इन दिलजीत कॉन्सर्ट। दिलजीत के कॉन्सर्ट में जाकर बहुत रो रही थी, अपने इमोशन को दिखा रही थी। उसी को देखकर बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर प्रतिक्रिया की, गजब की प्रतिक्रिया की। वो आप इंस्टाग्राम रील्स पे देखे होंगे, लोग ऐसे ऐसे कमेंट्स, ऐसे ऐसे उसके ऊपर एक्टिविटीज दिखा रहे हैं। अगर देख रही होगी वीडियोस को तो अपने आप को सोच रही होगी कि मैंने क्या कर दिया। और सबसे पहली बात, मैं इस लड़की की भी गलती देना चाहूंगा और उन सारे लोगों की भी गलती देना चाहूंगा जो इसको ट्रोल कर रहा है। ट्रोलिंग करना अच्छी बात है, लेकिन सही जगह पे करना अच्छी बात है। एक लिमिट तक होनी चाहिए तो ठीक थी, लेकिन अब लिमिट पार हो रही है। भाई हंसी मजाक एक हद तक होती है, हंसी मजाक करो आप, मना किसी ने नहीं किया। हाँ वो गई, उसका थोड़ा सा ओवर रिएक्शन निकल गया उस सॉन्ग पर, वो भी मैं मानता हूँ, लेकिन एक लिमिट तक अच्छी है। लोग उसे गालियां देने लगे, ये कहीं तो अच्छी बात नहीं है, ये आप भी जानते हैं। किसी का भी इमोशन कहीं भी निकल सकता है। हालांकि मैं उस गर्ल को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत ही गलत काम किया दिलजीत के कॉन्सर्ट में जाना और ऐसे इमोशंस तो निकल आना। ये एक जैनजी की उदाहरण है और वो लड़की जैनजी थी भी, मैं मानता हूँ। अगर आप उससे कह दे कि आप जाओ सत्संग में जाओ, ऐसे भजन के सामने रो दो, तो मैं मानता हूँ कि वो नहीं करेगी। वो इस दुनिया को देख कर चल रही है जहाँ पर एक एनवायरमेंट बन चुका है कि कुल दिखना ही उसके लिए सब कुछ था। आप उस लड़की को ले लो, क्योंकि वो उस कॉन्सर्ट में गई, वो उतने महंगे टिकट लेकर गई, वो उस गाने को एंजॉय कर रही थी, वो तो ठीक है। लेकिन यार भगवान मान लेना इतना तो नहीं तो ठीक था, इसीलिए उसके ऊपर ट्रोल किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले दिलजीत के कॉन्सर्ट में एक वुमेन को जैकेट मिल गया, तो भाई उसका पति तो ऐसे खुश हो गया, आप देख सकते हैं। तो मतलब ये लोग ऐसे लोगों को भगवान मान ले रहे हैं कि लोगों को भी लग रहा है कि अरे यार ठीक है, गाना गा रहा है, ठीक है, उतना इमोशन दिखाओ, ठीक है, लेकिन इतना भी मत दिखा दो, ओवर एक्टिंग कर दो, लोगों को पता चल जाए कि बस तुम्हारा यही नेचर है कि बस तुम ये इसी में फंस के रह रहे हो। लूप में फंसे हुए हैं लोग कि फोमो हो गया सभी लोगों को कि हमको ये चीज देखना है तो देखना है। अरे भाई क्यों देखना है, सत्संग करो। टॉक्सिसिटी की बात करें तो बहुत ज्यादा ही हो रही है इंस्टाग्राम पे और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ट्विटर पे आप देख सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप अपने इंस्टाग्राम को प्राइवेट रखें, अपनी सारी चीजों को प्राइवेट रखें। ये तो पब्लिक करना उस कैमरेमैन की गलती थी, जिस कैमरेमैन ने इसकी रिएक्शन लिया, उसने भी एक अच्छे इंटेंशन से लिया होगा प्रमोशनल के थ्रू कि चलो दिलजीत के कॉन्सर्ट का प्रमोशन हो जाएगा। बाद में कैमरेमैन का तो हालत खराब हो गया होगा। ऐसे रिएक्शन देखकर दिलजीत भाई भी मतलब आ गए, उतर गए मैदान में और बोले कि ऐसा मत करो यार, देखो उसकी इमोशन से निकल गए। और आप अगर देश की बेटियों की इज्जत नहीं कर सकते तो आप किसी की इज्जत नहीं कर सकते। तो बात तो ठीक है आपकी, लेकिन देश की बेटियां भी इज्जत लायक हो। लोगों को पता है किसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ये बात है। उसका ओवर रिएक्शन ही उस टॉक्सिसिटी का कारण बना। लोगों को भी पता है कि हमें कहाँ हेट देनी है, कहाँ नहीं। आप अभिनव अरोड़ा को ले लीजिए। अभिनव अरोड़ा ये तो फुली स्कैमर बंदा, मतलब इसको मैं टोटली फुली स्कैमर कहूंगा। इसके मेन बात क्या है कि इसके पेरेंट्स का बहुत बड़ा इसमें हाथ है और अभी तक भी वो लोग मानने को तैयार नहीं कि उनसे गलती हुई। अब जो गलती हुई उसको खत्म कर देना चाहिए। आप पास्ट में देखे होंगे ऐसे ऐसे रील्स, ऐसे ऐसे वाहियात रील्स, तो ये आप इसमें ऑडियंस को तो गलत कह नहीं सकते क्योंकि उनके सामने जो आ रहा है वो झेल नहीं पा रहे हैं। असल में टॉक्सिसिटी बहुत बढ़ी है सोशल मीडिया पर। अगर आप जाए कमेंट सेक्शन में तो आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे कमेंट आपको देखने को मिलते हैं। कमेंट यहाँ पर लोगों की तो गलती नहीं है, अगर लोग देखेंगे तो उनका रिएक्शन निकलेगा, क्योंकि आपने अपने प्रोफाइल को पब्लिक कर रखा है, आप अपने कंटेंट को पब्लिक कर रहे हैं, तो आप उसके लिए प्रिपेयर भी रहिए। उसमें लोगों की गलती नहीं है, लोगों का रिएक्शन कहाँ निकलता है, कमेंट सेक्शन में। और कमेंट सेक्शन अगर आपको नहीं चाहिए तो ऑफ रखिए अभिनव अरोड़ा के। उसके पेरेंट्स देखो कितने क्लेवर है, मतलब जो पॉजिटिव चीज आता है वो इंस्टाग्राम स्टोरीज पे लगा देते हैं और नेगेटिव को हाइड कर रखा है। कमेंट्स को देख लो आप। हालांकि मैं सारी चीजों को देखकर बस इतना ही कहूंगा गाइस कि देखो, मजा लो, खत्म करो। बाकी यार कमेंट सेक्शन में जाकर ये सब करना, हेट फैलाना मत करो। किसी का जिंदगी है आखिर में, वो भी लड़की है, छोड़ो, गलती हो गया, माफ करो। मजे लिए तुमने, ठीक है, एक हद तक मजे लिए। अब उसके कमेंट सेक्शन में जाके लड़ी लगा देना किसी चीज की ठीक नहीं है। वो खुद भी ये बात समझ गई होगी कि एक हद में करना चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, आज के लिए बस इतना ही।